हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। मेष राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। देन मैं बताऊंगी कि इन 15 दिन में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी होगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, बातचीत होगी कि नहीं होगी, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मेष राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं। 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 में फीलिंग्स क्या है आपके अपने पार्टनर के लिए। मेष राशि की फीलिंग्स सबसे पहले आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ रिवर्स। मेष राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है इन 15 दिन के लिए। न्यू बिगिनिंग, रोमांस। सबसे पहले तो आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स करियर का ज़्यादा होता है। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, तो आपका ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों के ऊपर रहेगा। मेष राशि, आप अपने आप को मुझे बिजी रखते हुए दिख रहे हैं अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और हो सकता है कुछ लोग नए सिरे से अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उसमें उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो एक डेडिकेशन, एक डिवोशन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर करियर के लिए रहती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप के हिसाब से न्यू बिगिनिंग है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रिलेशनशिप में ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि ये करियर का कार्ड था तो मैंने पहले करियर का बोला, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मेष राशि रिलेशनशिप को बेटर और करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। नई शुरुआत का मतलब अगर आप कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप उनको सुधारना चाहते हो। एक नए सिरे से फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कि अगर रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, फ्रेंडशिप होगी, तो जो भी आप चाहते हो ना, जिस तरीके से रिलेशनशिप नए सिरे से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप मेहनत करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और आपकी डेडिकेशन, डिवोशन भी है आप रिलेशनशिप को लेकर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स है, आप ऐसा सोच रहे हैं। अब करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम बाद में चेक करेंगे। एंड अप्रैल में देखिए, मेहनत आप करके चीज़ों को बेटर जरूर करना चाहते हैं। हो सकता है या तो चीज़ें उस तरीके से ठीक नहीं हो रही हैं, या फिर जिस तरीके से आपने उम्मीदें लगाई हैं, एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। आपको गुस्सा भी आ रहा है मेष राशि, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ना सब्र टूट रहा है, पेशेंस टूट रहा है, अब आप और चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप तो पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे। आपको अपने पार्टनर की कुछ आदतें अच्छी नहीं लग रही थी, उनका कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, आप अपने गुस्से पे काबू करके चल रहे थे। लेकिन अब इस तरीके से चीज़ें रहेंगी, आपका अपने गुस्से पे काबू नहीं रह रहा। अब आपको लग रहा है कि अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब बहुत हो गया, अब पेशेंस नहीं रखा जा रहा, अब सब्र नहीं रखा जा रहा, ये चीज़ें हैं। और देखिए, फीलिंग्स, इमोशंस है आपके मन में अपने पार्टनर के लिए, आप काफ़ी उनके लिए अच्छा सोचते हैं, और मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करके चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। शायद चीज़ें उस तरीके से या तो हो नहीं रही हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, बट कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है, ये चीज़ें भी साथ ही साथ रह रही हैं। एंड अब हम देख लेते हैं मेष राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एरीज मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मेष राशि के लिए। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन। मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेष राशि के लिए। शेडी, सोशल मीडिया। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं मेष राशि। एक तो ये चीज़ें हैं, अपना सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एंड ज़्यादा लोगों से कनेक्ट मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा लोगों से मतलब अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, और अपना ऑफिस के काम के लिए हो सकता है उनको कहीं जाना पड़ रहा है। ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर की दिख रही हैं मुझे।
साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको स्पाई कर रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपके ऊपर डाउट भी कर रहे हैं, शक भी कर रहे हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक ये चीज़ें हैं मेष राशि। दूसरी चीज़ है कि थोड़े से आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं, डिप्लोमैटिकली भी चल रहे हैं। हो सकता है या तो उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो जो बोल रहे हैं उसको हो सकता है पूरा ना करें, या फिर उनको लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप जो बोलते हैं उसको निभाते नहीं, आप पूरा नहीं करते हैं। बट आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, थोड़ा-सा आपके ऊपर मुझे शक करते हुए दिख रहे हैं, और थोड़ी-सी मिस्टीरियस एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी आपके पार्टनर की रह रही है मेष राशि। स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप ना नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, गोल गोल उधर ही घूमता जा रहा है। अगर वो कुछ करते हैं या उन्होंने पहले कुछ किया, इनिशिएटिव एक्शंस लिए, तो उनको वो रिजल्ट हो सकता है, उनको ऐसे लग रहा है कि उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, चीज़ें गोल गोल घूम के उधर ही आ जाती हैं जहाँ से ये शुरू होती हैं, तो एक चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं मुझे फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज ही दिख रही हैं। कभी वो इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कभी वो आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं, कभी उनको लगता है मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो इस तरीके की आपके पार्टनर की भी मुझे फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। सन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपके साथ आपके पार्टनर भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत क्लियर होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ये नहीं है कि हाँ भी उनके आँखें बंद करके उनको जो सही उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने कर दिया, नहीं। वो बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करेंगे, फ़ोकस होके चीज़ों को डील करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया, अपना सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो अब वो अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनकी क्या हॉबीज़ है, उनके क्या शौक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आपके पार्टनर हो रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील करते हुए भी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा सेल्फ के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रिलेशनशिप के कारण अपने आप को निग्लेक्ट किया, अपना ध्यान नहीं रखा, और अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है भाई खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए, रिलेशनशिप के बारे में बाद में सोचना चाहिए। तो एक इस तरीके की एनर्जीज या इस तरीके का एटीट्यूड आपके पार्टनर का मेष राशि रहेगा अप्रैल के महीने में। अब देख लेते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के। ये 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। घोस्टिंग, ट्रू लव। ये वाले 15 दिन जो आपके रहेंगे मेष राशि, पहली चीज तो उन लोगों के लिए बता दूं जिन लोगों का चल रहा है नो कांटेक्ट, तो यहाँ पे अभी मेरे को नो कांटेक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन आप लोगों में होता हुआ नहीं दिख रहा। हो सकता है आप लोग कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे बातचीत कर सकते हैं, बट एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप पे नहीं आएगी। जिस तरीके से आप लोग स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो, एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहेंगी, कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। हाँ और नौ में थोड़ा सा फंसे हुए दिख रहे हो, तो अभी नो कॉन्टैक्ट वालों का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, जिनकी बात बंद हुई हुई है। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है तो वहाँ पे भी एक स्टेबल एनर्जीज इन 15 दिन में नहीं रहेगी। हालांकि एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार महसूस कर रहे हो, सच्ची मोहब्बत रहेगी एक दूसरे के लिए, आप भी अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी करते हैं, लेकिन टू माइंड्स में रहोगे आप लोग। जिन लोगों की बात हो रही है ये उनका बता रही हूँ, टू माइंड्स में रहोगे। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, उसको लेकर कंफ्यूजन है। एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, या घर वाले हैं, या करियर है, तो उसको लेकर टू माइंड्स में रह सकते हो आप लोग कि भी किसको रखें किसको छोड़ें, तो उसके कारण फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही है। एंड रिलेशनशिप को लेकर भी आप लोग टू माइंड्स में ही मुझे रहते हुए दिख रहे हो मेष राशि। आप और आपके पार्टनर ना तो प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हो, ना प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप से निकल रहे हो। जैसे होता ना कि इंसान की बीच में इंसान अटका हुआ है कि भी रिलेशनशिप से निकल भी नहीं पा रहा प्रॉपर तरीके से, और रिलेशनशिप कंटिन्यू भी नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही है, आपकी या फिर किसी एक इंसान की। किसी दिन आप लोग बात कर रहे हो, किसी दिन नहीं कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए जिनकी बात हो रही है वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं होती हुई दिख रही, कि ये 15 दिन रेगुलर बात नहीं होगी कि हाँ किसी दिन 1-2 दिन बात हुई, फिर 3-4 दिन बात नहीं हुई, फिर 1-2 दिन बात हुई, फिर बात नहीं हुई। उनका ऐसा रहेगा। जिनका नो कॉन्टैक्ट है उनका भी मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों में बातचीत होगी। वहाँ पे आप लोग मुझे घोस्ट ही एक दूसरे को करते हुए दिख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में ही जाते हुए दिख रहे हो। और जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे भी यही ही सिचुएशंस रहेंगी। वहाँ पे यह है कि बात होगी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे बात मेष राशि नहीं होगी। और
आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा डिफेंसिव भी हो रहा है, अपने आप को गार्ड करके चल रहा है, अपने आप को बचा के चल रहा है और अपने लिए स्टैंड्स भी लेता हुआ दिख रहा है। स्टैंड्स लेने का मतलब कि जो चीज़ें कभी एक-दूसरे को बोली नहीं, जो चीज़ें कभी की नहीं, जैसे होता है ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप लोगों ने हो सकता है पहले कॉम्प्रोमाइज़ किए हों मेजरशी आपने या फिर आपके पार्टनर ने। तो अब एक इंसान कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं दिख रहा, एडजस्टमेंट्स के मूड में नहीं दिख रहा, उसके लिए थोड़ा-सा डिफेंसिव हो रहा है, अपने आप को गार्ड कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो। और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते हो या फिर आपको लग रहा है कि आप लोगों की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए खुल के कुछ नहीं मुझे करते हुए दिख रहे हो। हालाँकि देखिए एक-दूसरे के लिए प्यार है, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हो, आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ करना चाहते हो। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, बहुत सारी अड़चनें हैं, दिक्कत परेशानी है, अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मुसीबतों का मतलब सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, अपनी फैमिलीज़ के कारण, घर वालों के कारण, आप लोगों को पता है कि चैलेंजेस रहेंगी और विक्ट्री और सक्सेस पाने के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ेगा। हिम्मत और दिखानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो चीज़ें आप लोगों को पता है और कहीं न कहीं हो सकता है आप लोग कोशिश कर भी रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए लेकिन फिर भी टू माइंड्स में हो। कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कि क्या करें, क्या ना करें, होगा, नहीं होगा। कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो। तो बैलेंस आप लोगों की खुद की सोच में, खुद की एनर्जीज़ में ही नहीं है कि करना क्या है फाइनल। तो इस कारण से छोटे-मोटे इश्यूज़ उन लोगों में रह सकते हैं जिन लोगों की बातचीत हो रही है और जिन लोगों की बात अभी नहीं हो रही है, वहाँ पे मुझे इस टाइम पीरियड पे अभी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा मिश्रा जी। तो मिश्रा जी ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।